हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपके राइट साइड पर मतलब आपके दाहिनी तरफ पर एक आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जुड़ रहे हैं एक नई सीरीज लेकर। जो आगामी जो भर्ती है, जो आज पुलिस वैकेंसी आपकी रद्द हुई है, वो आगामी 2-3 महीने बाद ही एग्ज़ाम उसका हो जाएगा, जिसको आज मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली कह दिया है कि इस भर्ती को 6 माह के अंदर शुचितापूर्ण आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो भर्ती को 6 माह के अंदर संपूर्ण तरीके से इसे संपन्न करानी है भर्ती को, तो 6 माह के भीतर होना है। तो एग्ज़ाम आपका जो होगा वो मई से जून के बीच में हो जाएगा। मई तक चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी, तो जून या जुलाई से आसपास में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और भर्ती अगस्त सितंबर में जाके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक नई सीरीज लेके शुरुआत किया हूं आपके साथ में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेकर आपके साथ में आया हूं। इसके पहले 1 महीने आपको बहुत कम टाइम मिला था पढ़ने के लिए, लेकिन अब आपको 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है पढ़ने का। तो आप लोग लग जाइए और एकदम से जुट जाइए, पेपर के लिए तैयारी कर लीजिए और मेहनत में कमर कस लीजिए आप लोग, और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको समय मिला है। आप कोई इशू आप बना नहीं सकते हैं कि मैंने तैयारी नहीं की, मुझे टाइम कम मिला, मुझे पता नहीं था सिलेबस क्या है और पेपर कब आ गया पता भी नहीं चला। अब आपके पास समय है, आपके पास समय रहेगा, आप अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एक बात, गवर्नमेंट के पास भी समय बहुत रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी क्या था कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था 1 महीने के अंदर वैकेंसी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराना और चुनाव को संपन्न कराना। लेकिन चुनाव के बाद में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हट जाएगा। गवर्नमेंट जो भी रिजल्ट होंगे गवर्नमेंट केंद्र सरकार के चुनाव में, उसमें क्या होगा कि उसके बाद ही गवर्नमेंट अपने यूपी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए सरकार तैयार हो जाएगी। और यूपी सरकार मतलब योगी जी की सरकार की कोई भी कमी अब अगली जो वैकेंसी है पुलिस भर्ती की, जो भर्ती चल रही है, रनिंग में है, उसके लिए कोई भी कमी छोड़ेगी नहीं। क्योंकि इस बार जो गलतियां हुई हैं जो पुलिस प्रशासन से या जो भी प्रशासन जो पेपर एजेंसी थी उससे जो कमियां हुई हैं उनको सुधारेगी और अच्छे तरीके से एग्जाम कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए अपनी पढ़ाई के लिए और लग जाइए अभी से, क्योंकि पेपर अब 2-3 महीने आपके एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और आप अपने मन से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो आप हार नहीं आपको मानना है, कोशिश करेंगे तो जीत आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। ये पहले क्वेश्चन की तरफ अपने पहुंचते हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जो लगातार इस बार पेपर में भी पूछा गया था और आगामी पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन पहुंचते हैं। लिखा है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कौन होता है? परितंत्र। क्या होती है? परितंत्र होता है। आपका जो कौन होता है? परितंत्र होता है। परितंत्र के अंदर ही परि और तंत्र के अंदर क्या? परि मतलब पर्यावरण प्रकृति जो होती है और तंत्र मतलब एक सिस्टम। तो इसके अंदर जो होता है उसी को हम प्रकृति की क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस बार दिवस से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिसके बारे में आपको कहीं भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि ये पेपर में आ सकता है। तो इस बार हम लोग लगातार कुछ यूनिक ऐसे दिवस होंगे, स्पेशली उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल दिवस कब मनाया जाता है? इनका मैं दिवस के एक सीरीज लेके आपके साथ में आ जाऊंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें कितने विभाजित किया गया है? 4 में। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में पर्यावरण को विभाजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंचते हैं। WWF किस हेतु कार्य करने वाली संस्था है? तो किस हेतु कार्य करने वाली संस्था है, इसके बात की गई है। तो WWF जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए है। क्या है? कंजर्वेशन के लिए है, संरक्षण करती है। वो क्या करती है? इन्वायरमेंट का संरक्षण करती है WWF। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। क्या बताना है? इसका फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट या उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। कौन सी संस्था है, क्या नाम है इसका, और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण कब दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 तरफ पहुंचते हैं। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो किसने किया था? टेस्ले साहब ने किया था। किसने किया था? टेस्ले साहब ने। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंचते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। कब? सॉरी 1986 कह रहे हैं। हाँ, एक ऑप्शन है 1986 बी, उसमें पर्यावरण 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पहुंचते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। बिहार में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? जो वहाँ के गांव, एक गांव था, वहाँ पे पेड़ काट के वहाँ पे उस कोई लाइन निकालने वाले थे, शायद ट्रेन की पट्टियाँ या कुछ भी निकालने वाले थे। तो लोग जो थे उस गांव के आसपास के जो लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में क्या हुआ कि लोग पेड़ों से चिपक गए और काटने नहीं दे रहे थे। तो पेड़ों से जब चिपक गए तो कोई काटने को पाया नहीं है। वहाँ का ठेकेदार जो लिया था टेंडर, वो काट नहीं पाए और ये आंदोलन एक सफल रहा। तो जिसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। अभी जल्द में इनका निधन हुआ है 2023 में। तो 2023 में तो इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो निधन से जुड़े क्वेश्चन हैं, जो लोग अभी जल्दी में निधन हुआ जिनका, वो उनके बारे में क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। अभी जल्दी में आपने देखा होगा कि आपको नीली क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब क्रांति के बारे में इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी जल्द में अपने हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उनका निधन हुआ है, तो उनके निधन की वजह से क्या हुआ है कि क्रांति से क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। ठीक है, आगे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 तक। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? अभी अभी आपको मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था। तो वो कौन सा है? उत्तराखंड है। सॉरी, ऊपर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें जो चिपको आंदोलन हुआ था वो बिहार में ना होके कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारा उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा उत्तराखंड में हुआ था। ये स्टोरी जो है एकदम क्लियर है। आगे हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तराखंड में हुआ है चिपको आंदोलन। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के पीएम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है कौन सा है? सामान्य तत्व है कौन सा है? बताइए। कार्बन है। क्या है? कार्बन है। आगे हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तरफ। पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर क्या है, ये आपसे कल्चर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीसी कल्चर किसके लिए होता है? किसके पालन के लिए होता है? तो ये मछली पालन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मछली पालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा होता है, काली मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तरफ पहुंचते हैं। झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में। तो कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ पहुंचते हैं। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है, मतलब साइंटिफिक जोग्राफिकल टर्म है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि हमें प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसके द्वारा माप की जाती है? प्रदूषण स्तर की माप यहाँ पे मेजर किया जाता है कि ये जो पोल्यूशन लेवल है वो कितना है। नदियों का जो पोल्यूशन लेवल होता है, जैसे गंगा का, यमुना का, तो वो किसके द्वारा नापा जाता है? बीओडी द्वारा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? बीओडी। अब आपको बताना है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 तरफ पहुँचते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 0.001%। मतलब यहाँ पे अगर हम लें ऑप्शन तो 0.1% का ऑप्शन आता है, तो आप इस पे टिक लगाइएगा। नहीं, अन्यथा आपको इस 0.0 अगर होगा तो आप इस पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है तो आप इस पे जरूर टिक लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तरफ पहुंचते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो कौन सी ठंडी परत होगी? मध्यमंडल होगा। कौन सा होगा? मध्यमंडल। देखिए, ऊपरी परत जो होगी क्या होगी?
बहुत ज़्यादा क्या होगी, हीट हो सकती है। ये जो नीचे की हम परत होगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। लेकिन ये जो परत होती है ना, ये सबसे हीट होती है और ये क्या होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बात हुआ कि ये इनका दोनों का टेम्परेचर कितना हो सकता है। इनका दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो, ये जो मध्यमंडल होता है इसका सबसे ज़्यादा सबसे कम टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से ये जो मध्यमंडल है ये हमेशा क्या होती, ठंडी परत में बनी रहती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन तक पहुंचते हैं हम लोग। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंचते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है, डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, तो ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा नापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण जो नापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिमल के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। सॉरी, डेसिमल कह रहे हैं, डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, डेसिबल। ठीक है, किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को, मतलब कि जो साउंड पोल्यूशन होता है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो कौन सा इसमें से जिम्मेदार है, इसमें जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। और भी पूछता है कि आप इनके लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो ये अम्लीय वर्षा होती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो ताजमहल पीला पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले फिर सीरीज में। इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए गए हैं आप सबको, और जो भी इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं या आपको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन में अगर करेक्शन करना है तो उसके सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है जहाँ पे दिक्कतें हुई हैं। आप लगातार ऐसे चैनल में बने रहिए, हम लोग के साथ में बने रहिए, और आने जो भर्ती है उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। और आपको भर्ती में लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब जो भर्ती है उस सबको एक एग्जैक्ट टाइम मिल चुका है। क्योंकि क्या था कि इससे पहले जो था कि कुछ लोग 5-6 महीने से तैयारी कर रहे थे, भर्ती की जानकारी थी, कुछ लोग 7-8 महीने से तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग साल भर से तैयारी कर रहे थे, और कुछ लोगों ने जब भर्ती आई तो उसके बाद तैयारी शुरू की। तो उससे क्या हुआ कि डिफरेंस बना था सबके बीच में। लेकिन अब क्या होगा कि जो वैकेंसी है उसका टाइम जब बढ़ गया तो 4-5 महीने एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब क्या हो गया कि जो लोग आपसे बहुत पीछे थे वो लोग भी आपकी कतार में आके खड़े हो गए। तो आप कतार में खड़े हो गए तो अब क्या होगा कि अब जो भी है सबको एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है, इक्वल टाइम मिल रहा है 4 से 5 महीने का। और किसी भी वैकेंसी के लिए 4 से 5 महीने यूपी रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं, यूपीएससी या पीसीएस को नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन जो यूपी रिलेटेड वैकेंसीज हैं, जो छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, उनके लिए आपको 4-5 महीने बहुत होता है। तो 4-5 महीने में आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि सबको एग्जैक्ट टाइम मिला है, एक इक्वल टाइम मिला है। तो उसमें क्या होगा कि सब लोग अच्छी मेहनत करेंगे, अपना पूरा 100% कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि आप कोई कमी आप छोड़ते हैं तो आप अपने भविष्य को अंधेरे में रखते हैं। आप मेहनत कीजिए और संघर्ष कीजिए, देखिए एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी शब्दों के साथ में हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, धन्यवाद।